Hello students, today we will discuss about the cell and the combination of the cells. तो सेल स्टार्ट करने से पहले हम आपको ईएमएफ बताना चाहेंगे. व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. यू कैन सी हियर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज इन क्लोज सर्किट. एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में कंप्लीट करने में जो वर्क करना चाहे. मान लीजिए हम पॉइंट ए से चलते हैं, सपोज दिस पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है. तो इस पूरे सर्किट में पॉइंट ए से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होते हुए पॉइंट बी एंड देन इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट यदि हम चलते हैं देन द सर्किट विल बी द कंप्लीट. तो यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने में जो वर्क होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो this capital R is actually this is container, and inside the container there is electrolyte and two electrodes. One is known as anode and another one is known as cathode. तो करंट हमारे एक इलेक्ट्रोड से करंट स्लो मूव करना शुरू करता है. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना यदि शुरू कर रही है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड देन दिस इलेक्ट्रोड, और आफ्टर दैट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट and again it comes on the electrode B, then the circuit will be complete. एक बार और सुन लीजिए. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से शुरू करता है मूव करना थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन इलेक्ट्रोड A और उसके बाद इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट, देन इन दिस वे द सर्किट विल कंप्लीट. और इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि इधर से मूव कर रहा है तो करंट का, या इलेक्ट्रॉन यदि इधर से मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा. तो एक इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव लेते हैं जिसका पोटेंशियल हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव लेते हैं. ये छोटा का मतलब निगेटिव है जिसको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल. दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एरो हम बना दिए यहाँ पे. तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इधर से इधर तक है. करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है. ये सिंबॉलिकली हम इसको यहाँ बाहर दिखाते हैं. फिर अंदर होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर गया, मतलब इन दिस वे कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया. तो सर्किट कंप्लीट करने में जो वर्क डन होता है, मान लीजिए कि क्यू नॉट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क हुआ भाई? W जूल वर्क करना पड़ा. तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना होगा? W by Q naught. तो दिस W by Q naught is known as EMF. तो दिस E is equal to what? W by Q naught. यदि कोई क्वेश्चन पूछता है what will be the unit of EMF, electromotive force, then that will be joule per coulomb. Q naught चार्ज को पूरे सर्किट में कंप्लीट कराने में, क्लोज सर्किट में घुमाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? W जूल. तो यूनिट चार्ज को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W by Q naught. तो दिस W by Q naught is known as EMF of a cell, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल. नाउ यू कैन सी हियर मान लीजिए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है. करंट ए इज पासिंग, मान लो कि करंट I पास कर रहा है. कंसीडर current I is flowing in the closed circuit. ये जो क्लोज सर्किट है उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, मान के चलिए. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B इज कैपिटल V. द पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and B is capital V. Capital V is equal to I into R. This is the potential difference. V is equal to I into R. यानी A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है. V is equal to I into R. एंड व्हाट विल बी द इंटरनल, ये जो
इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हेंस आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। हेंस ईएमएफ की जब बारी आई तो ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल वी। कैपिटल वी का मतलब ए से बी तक जाने में वर्क डन, ए से बी तक जाने में वर्क डन, प्लस यहाँ बी से ए तक यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो देखिए इफ आई इज इक्वल टू जीरो, इफ आई इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब सर्किट में कोई करंट ना हो, यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर दें। आई इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब यदि हम यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इफ आई इज इक्वल टू जीरो देन V इज इक्वल टू ई। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज EMF? EMF ऑफ ए सेल इज द E इज इक्वल टू V, E इज इक्वल टू V, E इज इक्वल टू V। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। E इज इक्वल टू वी मीन्स व्हाट, इसको आप समझ सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव, व्हाट इज EMF ऑफ ए सेल? EMF ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू इट। आप लिख सकते हैं EMF ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between the terminals of the cell when no current is drawn through it, when no current is drawn through it, when no current is drawn through it। एक बार और समझ लीजिए। EMF of a cell is the potential difference between the terminals of the cell when no current is drawn through it। यदि इसमें करंट फ्लो न करे, यदि इसमें करंट न करे, करंट का फ्लो न हो, उस समय पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज EMF ऑफ ए सेल। तो EMF ऑफ ए सेल आप बिल्कुल यही आप एग्जाम में यही डिफिनेशन लिखिएगा। व्हाट इज EMF? EMF ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू इट। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। नाउ आफ्टर दैट हमने बताया आपको EMF के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। EMF का मतलब E इज इक्वल टू, हमने बताया ए से बी जाने में कितना वर्क होगा, एक कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्क डन, कैपिटल V हम बोले। फिर इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट वर्क डन, मान लीजिए V डैश। तो E इज इक्वल टू V के जगह पर हम लिखेंगे I इंटू आर, और V डैश की जगह पर लिखेंगे I इंटू स्मॉल r, वेयर कैपिटल R इज नोन एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेयर कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल r को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R को बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिए।
Okay, then I is equal to, then E is equal to हम लिखेंगे I कैपिटल R प्लस R, तो hence this implies I is equal to what? E upon R plus R. This is also very important formula. This formula is very important. Now after that we will write also, इसको नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले को, also E is equal to कैपिटल V डैश को हम IR लिखे थे अभी, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब कैपिटल V से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड करते हैं, तो E अपान V इज इक्वल टू 1 प्लस IR अपान कैपिटल V, हमने V से दोनों और हमने डिवाइड कर दिया, हर एक रेशियो को हमने V से डिवाइड कर दिया, तो E अपान V इज इक्वल टू E अपान V माइनस 1 इज इक्वल टू IR अपन इन प्लेस ऑफ V वी विल राइट कैपिटल R, सिंस V इज इक्वल टू I इंटू R, कैपिटल V के प्लस पर हमने लिख दिया IR, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? दिस इम्प्लाइज E अपान V माइनस 1, I से I कैंसिल आउट हो गया, R अपान R, तो आफ्टर दैट we will write small r is equal to E upon V minus 1 into capital R. This is also a relation. ये सब रिलेशन की ज़रूरत होगा। यदि कोई भी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे भाई? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यदि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये दो, इसका ये सिंबल है, ये जो हमने बताया है। मान लीजिए कोई सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए और ये दोनों टर्मिनल्स हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर लीजिए। तो ये कैपिटल V E आपके आ गया, कैपिटल E आ गया। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, आप इसको जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे, नो करंट इज ड्रॉन, तो उस समय जो वैल्यू आप मेजर करेंगे दैट इज कैपिटल E। उसके बाद इसको स्विच को ऑन कर दीजिए। अब उसके बाद इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करिए, दैट इज V। तो आपको E पता हो गया, V पता हो गया, और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स से इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो कैपिटल R भी पता हो जाएगा। इन दिस वे वी विल बी एबल टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब ध्यान रखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले ये स्विच है, स्विच को हम ऑफ कर दिए। अब स्विच को ऑफ करने के बाद जो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा दैट इज नोन एज कैपिटल E। कैपिटल E क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, हमने डिफिनीशन में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या किए, अब स्विच को ऑन कर दीजिए, इसके बीच में, अब इसके बाद दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करिए, दैट इज कैपिटल V। तो E पता हो गया, V हो गया, एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट विल बी गिवन। यदि ये अब ये वैल्यू भी दिया हो, देन सब वैल्यू पुट करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन का भी आगे हम यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर जब पढ़ाएंगे तो इसका यूज होगा। Now combination of cells. Combinations of cells. First, आपका सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन क्या है? देखो बच्चों, मान लो कि आपके पास M सेल्स हैं, सबका EMF E है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये आपके बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट तक है।
and these are connected by a external resistance capital R. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड है एज शोन इन फिगर। तो इस बात को आप लिखिए, सबका ईएमएफ ई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ई है, आर है, ई है, आर है। आप लिखिए कंसीडर स्मॉल एम सेल्स each of EMF capital E and internal resistance small r are connected in series through an external resistance capital R, through an external resistance capital R। ये आपको दिया हुआ है। एम सेल्स है, सबका ईएमएफ कैपिटल ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इसको आप नोट कर लेंगे। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देन इक्विवेलेंट ईएमएफ, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ देखो, एम सेल्स हैं, एक का ईएमएफ ई है और ये चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एम इंटू ई। नाउ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, ये एम टाइम्स है तो एम इंटू आर। भाई आर 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 ये एम है और सीरीज में है तो इंटरनल सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 एम आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हेंस करंट ड्रॉन, करंट कितना ड्रॉ होगा भाई? आई इज इक्वल टू करंट ड्रॉन, आई इज इक्वल टू ई एम एफ एम ई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इंटू एम आर। इंटू एम आर। ओके, तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, हम इस टर्म को थोड़ा सा हम साइड में लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू एम ई कैपिटल आर प्लस एम आर। अब देखो बच्चों, कुछ कंडीशंस हम लगा रहे हैं। कुछ कंडीशंस हम लगा रहे हैं। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, मान लीजिए कैपिटल आर की वैल्यू है वो बहुत अधिक है इंटरनल रेजिस्टेंस से। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन आई इज इक्वल टू एम ई बाई आर। तो आई इज इक्वल टू एम इंटू ई बाई आर। क्या है? ई बाई आर इज द करेंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल। एक सेल से करेंट ड्रॉन है, करेंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल, करेंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल। देखो, यदि हमारा सीरीज कम्बिनेशन कर रहे हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत अधिक है, उस केस में एक सेल से जितना करंट ड्रॉ होगा उसका m टाइम्स m सेल से करंट ड्रॉन होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जबकि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। एक सेल से करंट ड्रॉन I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत अधिक है तो हम स्मॉल आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू ई बाई आर। ई बाई आर का मतलब करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल। So this is for this will happen when external resistance is very large in comparison to internal resistance. Now second case,
व्हेन आर इज लेस दैन एम आर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम है, उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो एक्सटर्नल को हटा दीजिए, देन आई इज इक्वल टू एम ई अपान एम आर, तो आई इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ई बाई आर, तो आई इज इक्वल टू करेंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, या ईच सेल कर सकते हैं, ईच सेल। देखो ये फॉर्मूला हम फिर लिख सकते हैं, ई अपान आर प्लस आर। अब क्या है, चूंकि हमारा आर की वैल्यू बहुत कम है, एम आर से कम है, एम आर से कम है, तो स्मॉल आर से तो और ज़्यादा कम होगा, तो हम कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई इजकल टू ई बाई स्मॉल आर, और आई इजकल टू ई बाई आर, स्मॉल आर इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, ईच सेल। तो इस केस में यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम है तो सीरीज कम्बिनेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, नो बेनिफिट व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ so this was about the series combination. Now parallel combination. Now second, parallel combination. पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन में लिख लीजिए, एम सेल्स हैं, ईच ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन पैरेलल with the external resistance कैपिटल आर। आप लिख सकते हैं कंसीडर एम सेल्स ईच ऑफ ई एम एफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर connected in parallel with external resistance with external resistance कैपिटल आर। ये कैपिटल आर से हमारा कनेक्टेड है, सबका ईएमएफ ई है, जितने भी सेल्स हैं सबका ईएमएफ ई है। ये पॉइंट ए मान लीजिए यहाँ पर, और ये पॉइंट यहाँ पर बी मान लीजिए। अब इसको हम वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। नाउ इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, equivalent EMF between points A एंड B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट EMF कितना होगा भाई? क्योंकि ये पैरेलल में है तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस EMF क्या होगा? सेम रह जाएगा, इज इक्वल टू E। नाउ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर एम टाइम्स, तो 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू वाट? एम बाई आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एम। तो हेंस टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस हो गया इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर बाई एम। दिस विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, this will be total resistance of the cell. Now if I is the current drawn from the cell,
Now the current drawn from the cell, the current drawn from the cell, current drawn from the cell, I is equal to how much? A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? E है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई m। तो I इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लीजिए, m ऊपर चला जाएगा, एम ई अपान एम आर प्लस स्मॉल r, ये हो गया। या इसको यहीं रहने दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए ये तो हमको मिल गया, यहीं पर हम कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन 1, देखिए इफ कैपिटल R इज ग्रेटर दैन स्मॉल r, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत अधिक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत अधिक है इंटरनल रेजिस्टेंस से, देन I इज इक्वल टू ई अपान, हम इसको अब चूँकि कैपिटल R स्मॉल r से ही अधिक है तो m डिवाइड कर देंगे तब तो और अधिक हो जाएगा। तो हम इस केस में r बाई एम को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू ई बाई आर। इसका मतलब यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत अधिक होगा तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज करेंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, दिस इज करेंट ड्रॉन from each cell, current drawn 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 from each cell। मतलब एक कॉम्बिनेशन से भी उतना ही करंट ड्रॉ होगा जितना कि एक सेल से करंट ड्रॉ होगा। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत अधिक है तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा, उस समय हमको सीरीज कॉम्बिनेशन करना होगा। जैसा कि आप देखे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे, आर बहुत ज़्यादा था इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस समय करंट एम टाइम्स हो गया था। नाउ सेकेंड कंडीशन, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। सेकेंड कंडीशन, व्हेन आर इज लेस देन आर, जब R हमारा बहुत कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम है, देन I इज इक्वल टू ई अपान, R बहुत कम है तो ये R बाई एम हो गया, m विल गो अप, तो I इज इक्वल टू एम इंटू ई बाई आर। ई बाई आर क्या है? दिस इज करेंट ड्रॉन फ्रॉम, एक सेल से करंट ड्रॉन है, एक सेल से करंट ई बाई आर होगा। कब? आप इसको देख लीजिए, क्योंकि हमारा कैपिटल R हमारा बहुत छोटा है, तो जब कैपिटल R बहुत छोटा है, R बहुत अधिक है, तो एक सेल के लिए भी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सेल के लिए था ना, I इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, I इज इक्वल टू आर प्लस आर। R बहुत छोटा है, एक्सटर्नल बहुत अधिक है, तो कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो एक सेल से करंट ड्रॉ कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ई बाई आर, दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। तो यदि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इन दैट केस करंट ड्रॉन इज इक्वल टू एम टाइम्स, दिस इज इक्वल टू एम टाइम्स करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम, करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल। तो यदि हमारा यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो एक सेल से जो करंट ड्रॉन होगा कॉम्बिनेशन में उसका एम टाइम्स करंट होगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत अधिक है तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन और बना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो लेक्चर। तो हम मिक्स्ड ग्रुपिंग, इसका मतलब कुछ सेल्स सीरीज में है, कुछ कॉम्बिनेशन ये पैरेलल में है, देन ओके थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स्ड ग्रुपिंग बताएंगे। ओके थैंक यू।